बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। आज की ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए है कि आपको कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि सुबह नहार मुँह यानी कि सुबह उठते ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनके मुतबादिल आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकती हैं। इन ग़िज़ाओं में चाय और कॉफ़ी शामिल हैं। सारी रात आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जहरीले मादे पैदा होते हैं, और सुबह इन जहरीले मादों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं चाय और कॉफ़ी। अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल सुबह उठते ही नहार मुँह करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदा ख़राब हो सकता है और जितने भी गैर ज़रूरी मादे आपके जिस्म से खारिज होने होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। ये सुबह नहार मुँह इस्तेमाल से आपकी भूख ख़त्म हो जाती है और स्टमक अल्सर यानी कि मैदे का अल्सर होना शुरू हो जाता है, और कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म के मैदे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो सुबह नहार मुँह उठकर 2 गिलास पानी के पिएं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी से तमाम तरह के जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं और आपके स्टमक को भी बेहतर करता है। ये पानी का इस्तेमाल कब्ज़ के मसाइल को भी हल करता है, आपको भूख लगवाता है और इससे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। दूसरी चीज़ जो कि आप लोगों के लिए नुकसानदेह है वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या मीठी मशरूबात जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। ज़्यादातर हॉस्टल वाले बच्चे या फिर ऑफ़िस जाने वाले लोग क्या करते हैं कि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं सुबह उठते साथ ही। इससे आपकी शुगर बढ़ जाती है और क्या होता है कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में निकलने की बजाय, खारिज होने की बजाय और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को इसकी वजह से मैदे का अल्सर यानी कि स्टमक अल्सर भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप इनकी जगह पर फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आप कोई भी फ्रूट जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने एक्सट्रैक्टेड यानी कि फ़िल्टर किया हुआ जूस इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने उसके जो फाइबर होता है उसके साथ इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप आड़ू का जूस बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, आप 2 आड़ू लें, 1 गिलास पानी उसके अंदर डालें और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। मीठे के लिए उसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल सकते हैं आप। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स देता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में इजाफा करता है। तीसरी ग़िज़ा जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप नहार में इसका इस्तेमाल करते हैं वो है स्पाइसी फूड्स। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही रात का बना हुआ कोई भी सालन या फिर चावल वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सूजन हो सकती है, आपकी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मैदे में जलन और मुंह पर दाने भी निकल आते हैं। कोशिश करें कि इसकी जगह पे आप कोई भी एक फ्रूट इस्तेमाल कर लें। सुबह उठकर आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जबकि आपकी स्किन के लिए भी बेहतर, ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि मैदा भी बेहतर रहता है। नंबर 4 जो ग़िज़ा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है फ़ास्ट फूड। आप क्या करते हैं कि फ़ास्ट फूड जो रात को मंगवाया था, खाया था, उसका कुछ हिस्सा बच गया था तो आप सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप फ़ास्ट फूड दिन के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल करें, ये नुकसानदेह है। इससे आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपके मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा, एसिडिटी के मसाइल रहना शुरू, इससे आपको कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का मसला पेश आ सकता है। कोशिश करें कि आप इसकी जगह हेल्दी फूड लें, यानी कि आप 1 कप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। दही का इस्तेमाल आपके पूरे निज़ाम को बेहतर बनाता है और आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे ना सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बल्कि आपकी स्किन और आपका मैदा भी अच्छे तरीके से काम करता है। 5वीं चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हम बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेकरी आइटम्स आ जाती हैं। बेकरी आइटम्स में बन्स आ जाते हैं, रस्क, बिस्किट,
इस तरह की बनी हुई कोई भी चीज़ जो आप सुबह सवेरे चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं या दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें मैदे के साथ बनी होती हैं, यानी कि रिफाइंड फ्लोर के साथ, और ये आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ कर सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि इनसे परहेज़ करें और इनकी जगह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप सुबह उठकर 2 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, या दही इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी फ्रूट जूस आप या फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शनिंग यानी कि काम करने लगेगी और आप सारा दिन एक्टिव महसूस करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, डाइट प्लान्स, वर्कआउट और होम रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।